आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका स्वागत है राजस्थान की फ्लैगशिप योजना पार्ट थर्ड के अंतर्गत। हम करने जा रहे हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण जो योजनाएं दोस्तों हैं। इससे पहले हमने पार्ट टू के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं हमने पढ़ी है। अब पार्ट थर्ड के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण योजनाएं दोस्तों पढ़ेंगे। महज 4 या 5 योजनाएं हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फ्लैगशिप योजना जो पार्ट थर्ड है इसके अंतर्गत दोस्तों। तो इस योजना के अंतर्गत हम बात करते हैं नंबर 1। इस योजना के अंतर्गत सबसे पहले अभी हाल ही के अंतर्गत सरकार के द्वारा चलाई गई कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना है। इस योजना के अंतर्गत क्या है? राज्य सरकार के द्वारा जो स्कूलों के विद्यार्थी है उनको निःशुल्क है यूनिफॉर्म प्रोवाइड करवाई जा रही है। इस योजना की शुरुआत है, कितनी राशि है, कितना इसके अंतर्गत हम बात करेंगे, इससे बच्चे लाभान्वित हुए हैं, सारी जो बातें दोस्तों इसके अंतर्गत अपने पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस योजना के अंतर्गत है। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 29 नवंबर 2022 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसकी शुरुआत कब हुई है? 29 नवंबर 2022 को। 29 नवंबर 2022 को दोस्तों इस योजना की शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना है। कहां से हुई थी? 8 सिविल लाइन जयपुर से यह योजना चलाई गई थी। इतना महत्वपूर्ण यही नहीं है, तारीख इसकी मेन इंपॉर्टेंट ध्यान देना आपको बस। अब देखिए लाभान्वित कौन कौन से इसके स्टूडेंट हैं। सरकारी स्कूलों में राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से लेकर के 8 तक, वहां पूछ सकते हैं 1 से लेकर 5 तक या 6 से लेकर 10 तक या 6 से लेकर 12 तक। तो कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों को फ्री में निःशुल्क इसमें क्या है? यूनिफॉर्म है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। अगली बात है यूनिफॉर्म के सेट कितने? 2 सेट दोस्तों। इसमें यूनिफॉर्म के 2 सेट है, इसके अंतर्गत निःशुल्क दिए जाएंगे। और सिलाई के लिए 200 रुपए है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से उनको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सिलाई के लिए 200 रुपए डीबीटी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर उनके खाते के अंतर्गत राशि है वो जमा करवा दी जा रही है, सरकार के द्वारा करवा दी गई है। और यूनिफॉर्म के सेट कितने हैं? 2 है। चलाई कब गई थी? 29 नवंबर 2022 को दोस्तों यह योजना चलाई गई थी है। अगली इसके बाद है राजकीय विद्यालयों के जो विद्यार्थी है उनको हम बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा है हफ्ते में सप्ताह में 2 दिन के अंतर्गत है पौष्टिक है या आरसीडीएफ का है पाउडर जो मिल्क है वो उपलब्ध करवाने की जो योजना है वह कौन सी है? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल जो योजना है इसकी शुरुआत भी सेम है। कब चलाई गई थी? 29 नवंबर 2022 को। यूनिफॉर्म वाली भी 29 नवंबर को, बाल गोपाल भी 29 नवंबर को चलाई गई थी। स्थान सेम आ जाएगा है। अब सुनिए वही सेम बातें हैं। राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले या मदरसा में या विशेष प्रशिक्षण केंद्र के कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थी इस योजना से लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट है सप्ताह में 2 दिन। अब सप्ताह के जो 2 दिन है वह कौन से? सप्ताह में 2 दिन इसमें क्या है? पाउडर मिल्क से निर्मित दूध है वो दिया जाएगा है। 2 दिन कौन कौन से देखेंगे? तो एक तो कौन सा भाई? मंगलवार है। दूसरा कौन सा है? शुक्रवार है। तो मंगलवार और शुक्रवार 2 दिन इनको है पाउडर मिल्क है वो दिया जा रहा है। और अब बात करते हैं ये जो योजना है इस योजना में 69.22 लाख विद्यार्थियों को दूध दिया जा रहा है। 69.22 लाख स्टूडेंट को इस योजना के अंतर्गत है सरकार है वो दूध उपलब्ध करवा रही है। दूध की मात्रा पूछे जाए तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक की बात करते हैं, पर स्टूडेंट को 150 ml दूध, जबकि 6 से लेकर जो 8 तक स्टूडेंट है उनको 200 ml दूध है दोस्तों उनकी मात्रा सरकार है वो उपलब्ध करवा रही है। 1 से 5 150 ml, 6 से 8 है वो 200 ml यहाँ पे आ जाएगा है। और इसके जो अतिरिक्त है अब बात करते हैं दोस्तों इसी योजना के अंतर्गत और हम पढ़ रहे हैं आरसीडीएफ राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी जो फेडरेशन से प्राप्त पाउडर जो मिल्क है प्रति मिल्क है वो हम पढ़ेंगे। उनका जो रेट क्या है? 400 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आरसीडीएफ सरकार ले रही है। गिलास खरीदने बच्चों के दूध पीने के लिए गिलास खरीदने के लिए जो राशि है वो कितनी है? 40 रुपए है। और गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर की पढ़ेंगे पर मंथ के हिसाब से हर महीने की सरकार के द्वारा कितने दिए जा रहे हैं? 1500 रुपए हैं। और चीनी दूध में चीनी मिक्स करने के लिए 45 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उपलब्ध करवाई जा रही है। ऐसे जो नए स्कूल हैं
नए विद्यालय है, नए स्कूल है, उसमें बर्तन खरीदने के लिए, जैसे कि इस दूध के लिए, दूध गर्म करने के लिए है, सिलेंडर है, बर्तन है, गिलास है, इत्यादि जो चीजें हैं वो आवश्यक मात्रा में खरीदने के लिए 15,000 रुपए एवं समस्त विद्यालयों में बर्तन साफ सफाई और एक व्यक्ति की सेवा लेने के लिए, बर्तनों की सफाई भी करनी है, दूध गर्म भी करना है, एक व्यक्ति की हेल्प के लिए सरकार इसमें 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से देने का इसमें प्रावधान चल रहा है। समझ के, नए स्कूल जो बर्तन खरीदेंगे, टोटली बर्तन खरीदेंगे, इस योजना के लिए 15,000 रुपए है। एक व्यक्ति जो बर्तन की साफ सफाई उसमें हेल्प करेगा उसके लिए 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से है। चीनी के लिए बता दिया 45 रुपए आपको बता दिया है। गैस सिलेंडर पर मंथ के हिसाब से 1500 रुपए है। गिलास खरीदने के लिए 40 रुपए आ जाएंगे। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन से जो प्रति किलो के 400 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उनके पाउडर मिल्क है वो लिया जाएगा है। अब बात करते हैं, केंद्र राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 हेतु 476.44 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। सरकार ने इस योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत बजट 2022-23 में 476.44 करोड़ रुपए सरकार ने इसके लिए प्रावधान कर दिए हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अगली योजना के अंतर्गत है। देखिए, अब बात करते हैं दोस्तों, अगली जो योजना है उस योजना का नाम क्या है? महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। बहुत ही महत्वपूर्ण नवाचार है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत है अंग्रेजी माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के जो दूरस्थ क्षेत्र के स्टूडेंट है उनको, विद्यार्थियों को शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, किस नीति के तहत है, कब इनकी शुरुआत की गई थी, कितने स्कूल है, सारी योजनाएं हम पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों विभाग पढ़ेंगे, कौन सा विभाग है? तो माध्यमिक शिक्षा विभाग। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा ये योजना है। कब लॉन्च की गई थी? 19 जून 2019 को। 19 जून दोस्तों, 19 जून 2019 को शैक्षिक सत्र कौन था? तो कौन सा था? 2019-20 के अंतर्गत योजना चलाई गई थी। और इसका जो पहला विद्यालय, आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम का पहला जो स्कूल था वह कौन सा था? तो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल कहां पे? मानसरोवर जयपुर। ये राजस्थान का पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल कक्षा 1 से लेकर के 12 तक स्थापित करने का लक्ष्य लिया गया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 19 जून 2019 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। और मुख्य उद्देश्य क्या था? महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में है ये योजना दोस्तों चलाने का सुझाव लिया गया और इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, अब प्रदेश के अंतर्गत है 1670 महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों में प्रदेश में पढ़ेंगे कितने हैं? 1670 टोटल पूछ सकते हैं। 1670 महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों के अंतर्गत है। 3,03,146 स्टूडेंट का नामांकन इसके अंतर्गत हो चुका है। अब देखिए, बजट घोषणा 2022-23 में शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में, तो शहरी बजट घोषणा के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में सरकार ने 1000 और स्कूल बनाने की घोषणा कर दी है। ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत भी कितनी कर दी है? 1000 स्कूल और बनाने की घोषणा भी इसमें कर दी गई है। तो ये थी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। 19 जून 2019 को इस योजना के शुरुआत की गई थी। और अभी हाल ही के अंतर्गत राजस्थान सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। सुनिए, इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्यटन से संबंधित जितने भी जो फैक्ट है दोस्तों इसमें आपको मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इस योजना के अंतर्गत है। देखिए भाई, इस योजना की बात करेंगे, पर्यटन को उद्योग का दर्जा, राजस्थान सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया। इससे पहले हम सभी कंपटीशन में पढ़ते आ रहे हैं कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? 1989 में कौन सी कमेटी की सिफारिश पर? मोहम्मद यूनुस कमेटी की सिफारिश पर इसकी दर्जा देने की सिफारिश की गई थी आंशिक तौर पे, लेकिन वास्तविक तौर पे इसको पर्यटन को उद्योग का दर्जा नहीं मिला था। हम अक्सर पढ़ते जरूर आ रहे हैं कि 1989 को पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया था मोहम्मद यूनुस कमेटी की सिफारिश पर, लेकिन एक्चुअली वास्तविक रूप से इसको जो दर्जा मिला है ना, तो वह कब मिला है? 1 अप्रैल 2022 से। 1 अप्रैल 2022 से दर्जा मिला है। बजट घोषणा 2022-23 के अनुरूप पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला? तो 1 अप्रैल 2022। इससे पहले हम पढ़ते जरूर आ रहे हैं मोहम्मद यूनुस कमेटी की सिफारिश पर है। नेक्स्ट है,
अगली बात, पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा, आम व्यक्ति का जो उद्योग है, पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा है, कब दिया गया था? 2004-5 में। 2004-5 में इसको जन उद्योग का दर्जा भी दिया गया। नेक्स्ट, राजस्थान की पहली जो पर्यटन नीति है, राजस्थान की पहली पर्यटन नीति, पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। राजस्थान की पहली जो पर्यटन नीति है वह 27 सितंबर 2001 को जारी की गई थी, और राजस्थान की नवीनतम पर्यटन नीति है 9 सितंबर 2020 को जारी की गई है। तो पहली 27 सितंबर 2001, लेटेस्ट पूछा जाएगा तो 9 सितंबर 2020 को राजस्थान की नई पर्यटन नीति जारी की गई थी। अभी हाल ही में पूछा गया प्रश्न है कि राजस्थान की परिस्थिति, राजस्थान की इको टूरिज्म जो नीति है, राजस्थान की इको टूरिज्म जो नीति है वह कब जारी हुई है? 15 जुलाई 2021 को है। राजस्थान की पहली पर्यटन नीति 27 सितंबर 2001, राजस्थान की नवीनतम पर्यटन नीति 9 सितंबर 2020, राजस्थान की इको टूरिज्म पर्यटन नीति है 15 जुलाई 2021 को चलाई गई, संचालित की जारी की गई है। नेक्स्ट है, अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था पर्यटन फिल्म प्रोत्साहन नीति है। देखिए, राजस्थान के अंतर्गत है फिल्म डेस्टिनेशन को बढ़ावा देने के लिए, फिल्म डेस्टिनेशन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान की फिल्म जो पर्यटन नीति है यह कब लागू की गई थी? 18 अप्रैल 2022। 18 अप्रैल को फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति जारी की गई थी। 18 अप्रैल डेट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस है, क्योंकि 18 अप्रैल को जो फांसी हुई थी वह किन को हुई थी? तात्या टोपे को फांसी हुई थी। 18 अप्रैल इंपॉर्टेंट है क्योंकि है 18 अप्रैल को एकीकरण का जो तीसरा चरण था, कौन सा? संयुक्त राजस्थान है, उसका भी गठन किया गया था। 18 अप्रैल को फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति को भी लागू कर दिया गया है। अब राजस्थान सरकार ने, हम बात करते हैं, राजस्थान सरकार के द्वारा बजट 2021-22 के तहत है पर्यटन के लिए एक पर्यटन विकास कोष बनाया गया। पर्यटन विकास कोष बनाया गया और उसमें राशि कितनी प्रावधान की गई थी? 500 करोड़ रुपए। लेकिन अब इंपॉर्टेंट और है, पर्यटन विकास के अंतर्गत राशि को 500 करोड़ से बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया है? 1000 करोड़ कर दिया गया है। तो पहले 500 करोड़, अब कितनी है? 1000 करोड़ इसके अंतर्गत आ जाएगी है। और इसके बाद हम देख रहे हैं, और देखिए नेक्स्ट, राजस्थान की पर्यटन की टैगलाइन पहले था न जाने क्या दिख जाए। पहले क्या था? न जाने क्या दिख जाए। राजस्थान की जो पर्यटन की जो टैगलाइन दोस्तों है वह क्या है? पधारो हमारे देश। राजस्थान का पर्यटन जो पढ़ेंगे, पधारो हमारे देश। राजस्थान की पर्यटन की जो ब्रांड एम्बेसडर है हाड़ौती क्षेत्र की अभिनेत्री है करिश्मा हाड़ा। तो राजस्थान की पर्यटन की जो ब्रांड एम्बेसडर है करिश्मा हाड़ा जी को बनाया गया है। और राजस्थान के पर्यटन मंत्री कौन है? श्री विश्वेंद्र सिंह जी है। और राजस्थान का पर्यटन जो निदेशालय, सुनिए, राजस्थान पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1955 में हुई थी, लेकिन राजस्थान का जो पर्यटन विभाग है ना उसकी स्थापना 1956 में हुई थी। और अगली बात इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की पर्यटन की संस्था RTDC, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। देखिए दोस्तों, RTDC का गठन हुआ था 1978 को कांथा ठाकुर कमेटी की सिफारिश पर, और इसने काम करना शुरू किया था नए वित्तीय वर्ष से 1 अप्रैल 1979 से है। तो एग्जाम में अक्सर प्रश्न आता है ना, तो RTDC का गठन 1978 में हुआ था, और इसने जो क्रियान्वयन कह सकते हैं, इसकी शुरुआत कह सकते हैं, वह कब हुई थी? 1979 के अंतर्गत है। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेवल मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट में रिटमेन भी कहते हैं, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1996 के अंतर्गत है। जयपुर में है, जयपुर में है, जयपुर में, और कहां पे? जयपुर के अंतर्गत है। तो ये थे राजस्थान की पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने को लेकर के महत्वपूर्ण फैक्ट है, राजस्थान की महत्वपूर्ण योजना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये योजना आपको बहुत अच्छी तरीके से कंठस्थ हो गई होगी। और इसकी जो PDF है, अपना टेलीग्राम चैनल है, कौन सा? GK विद राकेश जांगिड, आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। इस चैनल के अंतर्गत आपको इस क्लास की PDF वहां पे डाल दी जाएगी है, और इससे जुड़े जो क्वेश्चन वगैरह हम इसी ग्रुप में अक्सर पोस्ट करते रहते हैं। थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।